नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल टोटल ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद भावनाओं में बहकर भूल जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में भूल से भी ना करें ये काम, नहीं तो आ सकती है आर्थिक तंगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा के उपासक घर में कलश स्थापना करके विधि विधान से पूजा करते हैं, लेकिन इस बीच छोटी सी गलती करने से उन्हें व्रत के सकारात्मक फल के जगह मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि कौन सी है वो गलती जिसे करने से हमें नवरात्रि व्रत करने के बाद भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। नवरात्रि हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र दिन होता है। देवी दुर्गा के उपासक सुख समृद्धि के लिए 9 दिन तक व्रत रख कर देवी माँ की पूजा करते हैं। जो व्यक्ति संयम के साथ नवरात्रि व्रत के नियमों का पालन करता है, उन पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन वही जो व्यक्ति नवरात्रि के नियमों को ठीक से पालन न कर छोटी सी गलती कर देता है, तो इन पर देवी माँ क्रोधित हो सकती है और इन पर मुश्किलों का पहाड़ टूट सकता है। आइए जानते हैं क्या है वो गलती जिसे नवरात्रि में करने से व्रत करने का फल नहीं मिलता। दोस्तों, रामनवमी के रात को लोग राम जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। इस बार नवमी तिथि का प्रारंभ 10 अप्रैल की रात 1:23 से प्रारंभ होगी, जो 11 अप्रैल की सुबह 3:15 तक रहेगी। इस दिन सुकर्मा योग दोपहर 12:04 तक है। 10 अप्रैल को रवि पुष्य योग सर्वार्थ सिद्ध योग पूरे दिन है, अतः इस दिन आप कभी भी कन्या पूजन व कन्या भोजन करा सकते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी गलती है जिसे करने से नवरात्रि का फल आपको नहीं मिलता, उल्टे आपको पूरे वर्ष आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, अगर आप नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती या चंडी का पाठ करते हैं तो भूल कर भी इसे बीच में अधूरा ना छोड़ें। बीच में ही दुर्गा सप्तशती या चंडी का पाठ छोड़ देने से पूजा का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता। नंबर 2, अगर आप नवरात्रि के वक्त घर में कलश स्थापना किए हैं और अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर को खाली बिल्कुल ना छोड़ें। घर को खाली छोड़ने से आपके घर माता लक्ष्मी का वास नहीं होता और आपके घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है और रुपए पैसे की कमी हमेशा बनी रहती है। नंबर 3, अगर आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो इस दौरान दाढ़ी, बाल और नाखून बिल्कुल ना काटें। अगर आप नवरात्रि में दाढ़ी, बाल और नाखून काटते हैं तो आपके घर शनि का वास होता है। ऐसे में आपके घर कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती, क्योंकि आप शनि के चंगुल में फंस जाते हैं। नंबर 4, दोस्तों, अगर आप 9 दिन का व्रत रखते हैं तो इस दौरान गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बिना धुले और गंदे कपड़े पहनने से आपके ऊपर राहु और केतु का प्रकोप हो जाता है और आपको पता ही होगा, जिस घर में राहु और केतु का प्रकोप होता है उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं होती। वहाँ हमेशा मुसीबतें अपना पांव पसारे होती है। नंबर 5, अगर घर पर कलश स्थापना हुआ है तो किचन में लहसुन, प्याज और नॉन वेज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे में पूरा घर अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध घर में रामनवमी की उपासना करने से आपको पूजा का कोई भी फल नहीं प्राप्त होता। नंबर 6, अगर आप दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो बीच में दूसरी बातों में बोलने या झूठ बोलने से बचना चाहिए। यदि आप बीच में ही कुछ बोलते हैं या झूठ बोलते हैं तो आपका व्रत टूट जाता है। एक बार व्रत टूट जाए तो आपको कभी भी इसका फल नहीं मिलेगा और आपको कभी सुख शांति की प्राप्ति नहीं होगी। जिस कारण से आप ये पूजा कर रहे हैं उसका उल्टा फल हो सकता है। आपको इसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। नंबर 7,
दोस्तों, नवरात्रि के दौरान विषय वासना से बचना चाहिए और शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। शारीरिक संबंध स्थापित करने से आपका पूरा घर अपवित्र हो जाता है। अपवित्र घर में पूजा पाठ करने से आपको कभी भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं होती। नंबर 8, नवरात्रि के दौरान नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। खंडित व्रत में आपको कोई भी फल नहीं प्राप्त होता, जिस कारण आपको सुख की बजाय दुख मिलता है। नंबर 9, नवरात्रि में देवी दुर्गा के उपासक को नींबू और कटहल नहीं खाना चाहिए और ना ही इसे काटना चाहिए। देवी दुर्गा के उपासक जब नींबू या कटहल को काटते या खाते हैं तो उनका व्रत वहीं टूट जाता है और इसे हिंदू धर्म में अपशकुन माना जाता है। नंबर 10, नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की आराधना करने वालों को काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। काला कपड़ा शनि देव का प्रतीक होता है। यदि आप नवरात्रि के दौरान काले कपड़े पहनते हैं तो आपके घर में शनि का वास हो जाता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर चली जाती है। माँ लक्ष्मी के घर को छोड़कर चले जाने से आपके घर में धन धान्य की कमी हो जाती है और आप आर्थिक तंगी का सामना करते हैं। नंबर 11, नवरात्रि का व्रत रखने वालों को अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 12, नवरात्रि में माँ दुर्गा को दुर्वा, आक, मदार, तुलसी, आंवला के पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। इन पुष्पों से नवरात्रि का पूजा अधूरा रह जाता है। नंबर 13, नवरात्रि में गीले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए। बहुत सी महिलाएं गीले कपड़े में इस पूजा को करती है। गीला कपड़ा पहनकर पूजा करने से ये व्रत टूट जाता है। नंबर 14, नवरात्रि के समय चमड़े के बेल्ट, पर्स और चप्पल नहीं पहनना चाहिए। ये चीजें अशुद्ध होती हैं। अशुद्ध चीजें आपके शरीर में होने से आपका व्रत टूट जाता है और आपका व्रत आपके किसी काम नहीं आता। नंबर 15, व्रत के दौरान आपको कॉफी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसमें कैफीन होती है। ना ही आपको चाय पीना चाहिए। कई लोग तो नवरात्रि में कॉफी या चाय अवश्य पीते हैं, लेकिन ये उनके लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि इसमें नशीला पदार्थ होता है जो आपके व्रत को तोड़ देता है। इस नशीले पदार्थ को सेवन करने से आपको रामनवमी का कोई फल नहीं प्राप्त होता। नंबर 16, नवरात्रि व्रत के दौरान ओट्स खाने की गलती बिल्कुल न करें। ऐसा माना जाता है कि इसे खाने से आपका व्रत सबसे पहले ही टूट जाता है। दोस्तों, स्वच्छता के साथ इस पूजा को आपको करना चाहिए। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9 दिन का बहुत ही महत्व है। इस दौरान देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि के दौरान माँ के हर स्वरूप की पूजा विशेष रूप से की जाती है। ऐसे में नवरात्रि में व्रत रखने वालों को चाहिए कि इस दौरान प्रतिदिन सुबह 8 बजे के पहले स्नान कर लें। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वालों को साफ सुथरे और सूखे वस्त्र पहनकर माँ दुर्गा की आराधना और पाठ करना चाहिए। माँ दुर्गा को खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पंचमेवा मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, यदि इस वीडियो में बताए गए गलतियों को आप नवरात्रि में करते हैं तो यकीन मानिए आपका पूजा भ्रष्ट हो जाएगा और आप आर्थिक तंगी से जूझते रह जाएंगे और आपको माता लक्ष्मी का साथ कभी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है ये जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों और पड़ोसियों को शेयर कीजिएगा।